सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि शाम के समय एक बार फिर यह अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। आए हुए सभी भाई बहन का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत और धन्यवाद। और विशेषकर आज हमारे बीच में मेरे बड़े कज़न ब्रदर रतलाम से आए हुए हैं, भाई विनय रॉबिन्सन और हमारी भाभी और उनका बेटा एनोश। हम इस परिवार का भी इस मंडली में स्वागत करते हैं। हम यहूदा की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और आज प्रभु ने चाहा तो हम इसके अंतिम कुछ आयतों पर मनन करेंगे और अगर प्रभु चाहे तो इस पत्री को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहूदा की पत्री हम निकाल लें और एक बार फिर जरूरी है कि हम इन पूरे अध्याय को पढ़ लें। 24 आयत हैं, ताकि पिछला संदर्भ भी एक बार हम देख पाए और इस प्रकार हम इस पत्री में आगे बढ़ सकें। यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय, उसमें एक आयत से अंतिम आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह को का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता ने प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें सुधार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो तो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके जड़ का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुभव को लक्ष्मण में बदल डालते हैं और हमारे अद्भुत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सूची दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक पुरुष को मिस्र देश को छुड़ाने के बाद विश्वास में लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर में रखा वरन अपने लिए निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस मिस्र द्वीप के न्याय के लिए अधिकार में जो सदा काल के लिए बंधन में रखा है। इस रीति से सदोम गमोरा और उसके आसपास के नगर जो इस दिन के नए व्यभिचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे, आँख के अनंत गर्भ में बनकर दृष्टांत है। उसी रीति से ये स्वप्न करते कि अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को शुद्ध से जानते और उसके पद वालों को बुरा भला करते। परंतु प्रधान प्रभु मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के लोग के विषय के वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला करके दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु मुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला करते हैं, जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर है कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए गुलाम की नाई भ्रष्ट हो गए और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में टिकी हुई चट्टान तरीके हैं और बेचर अपना ही पेट भरने वाले रखवाले और वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निर्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं और जो अपनी लज्जा का फेन फिसलाते हैं। वे डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र वालों के साथ आया है और कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विषय में विरोध में कही दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट और पुराने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह में समझ की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए
वो नेकी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों के स्मरण जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पहले भी कर चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनकी जिनमें आत्मा नहीं। पर ये हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने अपने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात में लगे रहो। उन पर जो शंका में दिया है, एक दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से आज भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हम इस पत्री के अंतिम आयतों में आ पहुंचे हैं और प्रभु ने चाहा तो आज हम 17 आयत से 25वीं आयत तक मनन करेंगे। जब हमने इस पत्री को आरंभ किया था तो इसके संदर्भ के तौर पर हमने इस बात को देखा था कि जो यहूदा है वो कलीसिया को, विश्वासियों को उद्धार के विषय में अधिकाई से लिखना चाहता था। यदि आप पहली कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उस समय पर कलीसिया झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों के आक्रमण को का सामना कर रही थी। इसलिए ऐसा समझ में आता है कि परमेश्वर के आत्मा ने यहूदा को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो झूठे शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए इस पत्री को, कलीसिया को संबोधित करें। हम ये स्पेसिफिक नहीं देखते कि कौन सी कलीसिया को लिखा गया, लेकिन निश्चय विश्वासियों को, मंडली को ये लिखा गया। और उस संदर्भ को, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सभाओं में हमने इस पत्री से अनेक बातों को सीखा था। और पिछली बार हमने 8 आयत से 16 आयत तक उन झूठे शिक्षकों को के विषय में देखा था कि उन्हें किस प्रकार कुछ तुलनात्मक नामों से पुकारा गया। लगभग 6 तुलनात्मक नाम हमने देखे थे। मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। हम आगे बढ़ेंगे ताकि समय का सदुपयोग कर सकें। और इस प्रकार हम 17 आयत से हम आज के मनन को शुरू करेंगे। मेहरबानी से 17 आयत को कोई पढ़ लीजिए। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कर चुके हैं। बस काफी है। अब देखिए सारी जो बातें हैं, अब उसके निष्कर्ष में विश्वासियों को सीधे सीधे संबोधित कर रहा है यहूदा। क्या कह रहा है? तुम क्या करो? उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके। देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं, वो ये है कि जिन शिक्षाओं को और जिन आज्ञाओं को हमने पहले से सीखा है या हम सीखते आते हैं, उसे स्मरण रखना और उस पर चलना बहुत जरूरी। जिन शिक्षाओं को, जिन आज्ञाओं को और जिन सिद्धांतों को हमने सीखा है पिछले समयों पर, समय समय पर सीखते जाते हैं, उन्हें याद रखना और उन पर चलना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर यहूदा कलीसिया को सिखाना चाहता है। आमतौर पर एक कहावत है, आगे पाठ और पीछे सपाट, है ना? लेकिन यहाँ पर यहूदा बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए
मसीह जीवन है ना, यदि परमेश्वर के वचन में इसे हम टटोलेंगे या क्या है मसीह जीवन, तो मसीह जीवन केवल परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान बटोरना नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप इस बात को याद रखिएगा कि ये उस समय पर लिखी गई पत्री है जब झूठे शिक्षक थे। वो किस बात पर जोर देते थे मालूम? ज्ञान गुणवाद पर जोर देते थे। वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वो अपने अंदर ज्ञान को समेटें और बहुत अलग अलग प्रकार का और एक विशेष ज्ञान उनके पास होना चाहिए। ऐसे समय पर यहूदा कलीसिया को, विश्वासियों को क्या कह रहा है? जो तुमने आरंभ में सुना है प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा, जो बहुत ही आधारभूत बेसिक बातें जो तुमने विश्वास के विषय में, उद्धार के विषय में, कलीसिया के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में सीखी है, उन्हें याद रख। पता है मसीह जीवन क्या है? जो जो परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं उसे याद रखना और उस पर चलना ही मसीह जीवन। पता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, उस शुरुआती शिक्षाओं को वो याद रखते हुए और अपने जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो पता है क्या होता है? वो सचमुच में सच्चे मसीह ठहरते हैं। वरना क्या होता है मालूम है? आपने कई लोगों के विषय में सुना होगा कि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, वो कलीसिया में आते थे, परंतु क्या हुआ? एक समय के बाद कलीसिया से दूर हो गए। क्या समस्या हो गई? समस्या क्या हो गई? ये हो गया कि जो बातें उन्होंने सीखी उसको क्या करा? उसे स्मरण नहीं रखा, उस पर चलते रहने की आदत नहीं बनाई, परंतु क्या करा? उसे छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होता है? एक विश्वासी अपने मसीह जीवन से भटककर नीचे की ओर गिर जाता है। प्रभु सहायता करे। हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, हम में से अधिकांश बहुत समय से प्रभु में विश्वास लाए हुए और कलीसिया में निरंतर सहभागी होने वाले विश्वासी हैं। लेकिन सचमुच में हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम विश्वास से जुड़ी हुई, आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई आरंभिक शिक्षाओं को याद रखकर अपने जीवन में जिए। क्योंकि जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, अलग अलग चुनौतियां, परिस्थितियां, हालात हमारे सामने आते हैं। हमें क्या करना है? उन बातों को जो बहुत ही आधारभूत है, जो हमने सीखी है, विश्वास के साथ उस पर चलना है। ठीक है, प्रभु सहायता करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। 18 आयत पढ़िए। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अवस्थी की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 19 भी पढ़ लीजिए। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, बस काफी। अब देखिए, वो इसलिए कि ये झूठे शिक्षकों और झूठे शिक्षाओं के संदर्भ में या उन हालातों में लिखी गई पत्री है। यहूदा फिर अपने विषय की ओर मुड़कर आता है। वो क्या कहता है? वे तुमसे कहा करते थे। मतलब कौन कहा करते थे? हैं? 17 आयत से जोड़कर देखें तो 18वीं आयत में वे तुमसे कहा करते थे, तो कौन कहा करते थे? प्रेरित लोग। प्रेरित लोग मतलब जो 12 प्रेरित थे वो, है ना? उसमें यहूदा नहीं रहा, यहूदा इस्करियोती। फिर उसके बाद अन्य प्रभु के जो सेवक हुए, जो प्रेरित कहलाए, जैसे पौलुस और अन्य, ये तुमसे पहले ही कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कि पिछले दिनों में, मतलब आने वाले दिनों में क्या होगा? झूठे शिक्षक आएंगे। देखिए, मैंने समय की कमी है, लेकिन प्रेरितों ने कहाँ कहाँ झूठे शिक्षक होंगे उस समय नहीं थे, है ना? हम प्रेरितों के काम में झूठे शिक्षकों के विषय में पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, है ना? उस समय नहीं थे, लेकिन कलीसिया में
होंगे या कलीसिया पर आक्रमण करेंगे या विश्वासी लोग झूठी शिक्षा में भटक सकते हैं, इस बात को पहले से प्रेरितों ने सिखाया था। ठीक है, कहां पर सिखाया था, कुछ आयतें मैं बोल रहा हूं, बस आप लिख लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए बाद में कभी आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 20 उसका 29 और 30 आयत, एक्स चैप्टर 20 वर्स 29-30, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 1 से 5 आयत, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 5, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 9, दूसरा तिमोथियुस तीसरा अध्याय 1 से 9 आयत, फिर दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, उसकी एक पूरे अध्याय में हम अनेक जगहों पर इस बात को देखते हैं। फिर तीसरा अध्याय 1 से 4 आयत में हम देखते हैं। फिर पहला यूहन्ना जो हम पिछले दिनों मनन करते हुए आए हैं, उसके दूसरे अध्याय और उसके 18-19 आयत में, और लगभग उनका उस पत्री के अनेक हिस्सों में भी हम इन बातों को देखते हैं। तो बार बार प्रेरितों ने इन बातों को बताया था कि झूठे शिक्षक होंगे। ठीक है, अब वापस यहूदा उस विषय को आगे कंटिन्यू करता है। 4 बातों को वो हमारे सामने रखता है 18 और 19वीं आयत में कि उनकी पहचान क्या है, या वो के जो झूठे शिक्षक होते हैं वो उनके क्या बोलना चाहिए, उनके चिन्ह क्या है, या उनके पहचान चिन्ह क्या है, या उनके लक्षण क्या है, हम देख सकते हैं। देखिए, जब इस भाग को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल इस नजरिए से इसे देखना जरूरी है कि झूठे शिक्षक कैसे होते हैं, परंतु इसे इस नजरिए से भी देखना जरूरी है कि एक सच्चे मसीही और एक झूठे मसीही में क्या अंतर है। मतलब एक व्यक्ति शायद झूठा शिक्षक ना हो, परंतु एक सच्चा मसीही नहीं है, उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। ये एक सच्चा विश्वासी इस बात से अपने जीवन को जांच सकता है कि एक सच्चे मसीह होने के कारण मेरे अंदर ये लक्षण नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो हम झूठे मसीही या झूठे शिक्षकों के कुछ लक्षणों को, चिन्हों को यहाँ पर यहूदा को बताते हुए देखते हैं। ठीक है, 18वीं आयत में सबसे पहली बात क्या कहता है, वो कैसे होंगे, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे क्या करने वाले होंगे, ठट्टा करने वाले लोग होंगे। झूठे शिक्षकों की एक पहचान थी कि उनके जो संवाद है या उनके जो भाषण है या जो शिक्षाएं हैं, उसमें ठट्ठा हंसी मजाक पाया जाता है, और कुछ हद तक वो उसमें अश्लीलता भी परोस देते हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे ना, तो अंतिम युग के लक्षणों में जब बताया गया है, तो ऐसा लिखा गया है कि अंत के युग में लोग हंसी ठट्टे और मनोरंजन को चाहने वाले होंगे। ध्यान है आपको। देखिए, एक सच्चे मसीही की और एक नामधारे मसीह की, या जो केवल औपचारिकता के लिए मसीह जीवन जी रहा, उनमें बेसिक अंतर क्या पता दिखाई देगा मालूम है। एक नामधारी मसीह जो है वो ठट्टे और मनोरंजन के लिए अपने जीवन को जिएगा, या ठट्टे या मनोरंजन के लिए अपने जीवन को खर्च करेगा। और इसके विपरीत एक सच्चा मसीह काय में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, सत्य में, परमेश्वर के वचन में, या उन बातों में जो आत्मिक है, जो आत्मिक रीति से उसे बढ़ाने में सहायक है, उसमें अपने जीवन को खर्च करेगा। प्रियो, मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है, मालूम है क्या है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें सत्य को जानने और उससे चलने का अनुग्रह दिया। हमें भी अपने आप को इस बात से गार्ड करना है कि हम बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से मनोरंजन, ठट्टे या टाइम पास में अपने जीवन को ना बिताए। जब ये भाग में मनन कर रहा था ना, तो बांटने के लिए नहीं है ना, कि मुझे वचन बांटना इसलिए मैं आप लोगों को भाषण देने के लिए कुछ बोलूं, परंतु परमेश्वर के वचन ने मुझे इस प्रकार से मुझसे बातें की कि देखो,
ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना और ठट्टा करना और केवल केवल मनोरंजन में पूरी रीति से समय खर्च कर देना, ये उन लोगों के लक्षण थे या हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो सच्चे नहीं, जो झूठे हैं। तो क्या मसीह होकर हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना? प्रभु हमें एक अच्छे अवसर भी देते हैं जब हम मीनिंगफुल कुछ टाइम अपने परिवार के साथ, कलीसिया भाई बहनों के साथ या समाज के साथ व्यतीत करते हैं, लेकिन हमें अपने समय को मात्र मनोरंजन, ठट्टे और ऐसे ही बर्बाद नहीं करना। तो यहाँ एक पहली बात हम देखते हैं कि वो ठट्टे करने वाले हैं। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या बात लिखी है उनके विषय में? वो क्या करते हैं? कि भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलते वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, है ना? वो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। मतलब क्या है? मतलब अभिलाषाएं क्या है? मन की इच्छा है ना? सबके पास होती है ना? कोई है क्या ऐसा जिसके पास इच्छाएं नहीं होती हो, अभिलाषाएं नहीं होते? हम सबके पास है ना? सबकी अलग अलग होती है। तो जो सच्चे मसीही नहीं है ना, जो झूठे शिक्षक हैं या सच्चे मसीह नहीं है, अब मैं बार बार सच्चे मसीह नहीं है ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर सके, वरना हम उस अध्ययन को ऐसे ही देखेंगे कि झूठे शिक्षकों को ऐसे पहचानना। तो जो झूठे शिक्षक हैं और जो सच्चे मसीह नहीं है, सच्चे शिष्य नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, है ना? जैसा उनके मन होता है वैसा ही करते हैं। क्या परमेश्वर को जानने वाला एक शिष्य या क्या सच्चा मसीह ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या एक विश्वासी या सच्चे मसीह के मन में इच्छाएं होती है? सब जैसा आपने बताया, क्या उसके मन में भी बुरी इच्छाएं होती है? होती है ना? हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे मन में भी इसलिए कि हमारे अंदर ये हम शरीर में हैं, पाप के स्वभाव में हैं, हाँ, हमारे अंदर भी पाप करने की या परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्यों को करने की, देखने की, बोलने की, है ना, इच्छाएं होती है ना? और कई बार अनजाने में हम अपने व्यवहार में भी अ, अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्युत्तर दे देते। क्या करना है? ये किसका लक्षण है? ये झूठे मसीहों का या झूठे शिक्षकों का लक्षण है, जो अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमें चलने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन दिया है। एक परमेश्वर का भक्त जो है, एक परमेश्वर का शिष्य है, उसको मार्गदर्शन देने के लिए क्या है? वचन है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला। हमें इस बात की अनुमति नहीं है। हमारे पास इच्छाएं हैं, हमारे अंदर बुरी इच्छाएं भी आ सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए चेतावनी देता है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी इच्छाओं को गार्ड करते हुए, अपनी इच्छाओं में को परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए हम अपने जीवन को जिए। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात की ओर आते हैं। वो क्या करते हैं? 19वीं आयत, वो फूट डालते हैं, है ना? हम झूठे मसीह और झूठे शिक्षकों के लक्षण देख रहे हैं। वो क्या करते हैं? फूट डालने का कार्य करते हैं, है ना? प्रियो, एक सच्चे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण हमें इस बात में सावधानी रखना है कि मेरे वजह से कभी भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों में, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कलीसिया में हो,
फूट नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे क्या, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब देखिए, झूठे शिक्षकों के लक्षणों के विपरीत परमेश्वर के पुत्र के जो गुण है वो कितने अलग है ना। झूठे मसीही फूट डालने का काम करते हैं, लेकिन जो सच्चे मसीह होते हैं मालूम है, वो मेल मिलाप की सेवा करते हैं। मतलब जिस झुंड में या जिन लोगों के बीच में वो होते हैं, वो लोग आपस में और क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। मतलब अगर सच्चे मसीह कलीसिया में होंगे तो कलीसिया के लोग आपस में और ज्यादा मिलजुल के रहेंगे, है ना। कभी कुछ खट्टी मीठी बातें भी हुई तो भी क्या होगा, वो मिलजुल कर रहेंगे। परिवार में होगा तो मिलजुल के रहेंगे, वरन नौकरी में भी होगा तो जहां पर परमेश्वर के लोग है वो क्या कोशिश करते हैं मालूम, मिल के काम किया जाए। प्रियो, हमें ये अंत के युग में ये बातें हमारे लिए कहाँ महत्व रखती, हाँ। हम नहीं जानते किस प्रकार से कभी ऐसा होगा कि झूठे शिक्षकों को का सामना सीधे सीधे हम करेंगे, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में इन 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 चीजों से चेतावनी लेकर हम एक सच्चे मसीही जीवन को जी सकते हैं। प्रभु सहायता कर। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात क्या बोलता है वो 19वीं आयत में, वो फूट डालते हैं और क्या लिखा है। ये शारीरिक लोग है जिनमें आत्मा नहीं। चौथी बात बहुत गंभीर है, वो शारीरिक लोग हैं, उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। कैसे समझ सकते हैं इस बात को, शारीरिक होना मतलब क्या है। ठीक, शारीरिक होना मतलब शारीरिक सभी है, हाँ जिनके ऊपर आत्मा का ज्ञान है या उनके अंदर आत्मा बोलती है। हम लोग आत्मा की आवाज कर सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुग्रह के ज्ञान का डिसीजन ले पाते हैं, हमारे पास आत्मा की सामर्थ्य है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। भाई राकेश ने बिल्कुल सरल शब्दों में उसको सही रीति से बताया। वो शारीरिक लोग हैं, उनमें आत्मा नहीं है ना। तो अब इसको राकेश भाई ने जो समझाया बिल्कुल उसी रीति से समझेंगे। हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, हम लोग शारीरिक है या आत्मिक है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में एक विश्वासी शारीरिक है या आत्मिक है, आत्मिक है। संसार के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो कौन है, वो आत्मिक नहीं है ना, वो शारीरिक है। परमेश्वर का वचन इन दो भागों में मनुष्य को बंटवारा कर देता है। एक वो व्यक्ति जो आत्मिक है, मतलब उसने परमेश्वर के आत्मा को पाया। यहाँ लिखा है कि जिनमें आत्मा नहीं, हाँ, आत्मा है तभी तो जीवित है सब। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो शारीरिक है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर उसे देते हैं, जिससे वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। अब वो संसार में है परंतु वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो। अब ये जो झूठे शिक्षक या झूठे मसीह हैं, इनके पास मसीही, परमेश्वर और बाइबल का कुछ ज्ञान और शिक्षाएं तो है, परंतु इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है या इनके अंदर नए जन्म का अनुभव नहीं है। इस वजह से ये क्या करते हैं मालूम है, ये हर चीज को शारीरिक रीति से सोचते हैं, शारीरिक रीति से देखते हैं, और इनका प्रत्युत्तर भी शारीरिक होता है। आप समझ रहे हैं। उस समय पर भी ये जो झूठे शिक्षक या झूठे मसीह होते थे,
ये कलीसिया में दूसरे विश्वासियों को शारीरिक तर्क वितर्क देकर भटकाते थे। इसके विपरीत एक सच्चा मसीही क्या करता है, उसके पास भी शारीरिक बुद्धि तर्क वितर्क है ना, हमारे पास है ना शारीरिक बुद्धि तर्क वितर्क, है कि नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी शारीरिक बुद्धि तर्क वितर्क को लाकर कहाँ कहाँ रखते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, इस जगह पर लाकर रखते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन पर हमारी जो बुद्धि या जो हमारे अंदर जो तार्किक क्षमता है उसको लाकर यहाँ पर रखते हैं। फिर यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सत्य क्या है, गलत क्या है। परंतु झूठे लोग जो हैं, झूठे मसीह, झूठे शिक्षक क्या करते हैं, उनके पास ये समझ ही नहीं है, वो इस बात को करने की आदत में ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। वो जैसा उनकी बुद्धि समझ संसारिक सोच है उसके अनुसार ही वो निर्णय लेकर उसी विश्वास के अनुसार चलते हैं। प्रियो, नहीं जानते कि कई समय से हम पिछले यूहन्ना में भी अध्ययन कर रहे थे, पतरस में भी हमने सीखा, यहूदा में भी हम सीख रहे हैं। इस अंत के युग में हमारी कलीसिया को प्रभु ने बड़े अनुग्रह से इस विषय को बहुत अच्छे से समझने के लिए बार बार अगुवाई दी है। और मैं इस बात को देख रहा था कि कई बार तो एक ही बात को अलग अलग भाइयों ने बार बार रिपीट भी किया, है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ निश्चय परमेश्वर के आत्मा ने इसे अनुमति दिया है ताकि हम अच्छे से समझें कि एक सच्चे मसीह होकर जीना क्या है, सच्चे मसीह के गुणों को, लक्षणों को अपने अंदर धारण करके जीना क्या है। हमारे अंदर झूठे या नामधारी मसीह के रूप के लक्षण नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें झूठे शिक्षा और शिक्षकों से भी सावधान होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो 4 बातें समाप्त हुई जहाँ पर वो झूठे मसीह शिक्षकों के या झूठे मसीहों के विषय में कहता है। अब तुम्हें क्या करना है, अब एक सच्चे विश्वासी को क्या करना, वो कुछ बातें लिखता है, और 5 बातें वो लिखता है कि विश्वासियों को क्या करना चाहिए। 20 आयत से पढ़ना आरंभ कीजिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के बस काफी काफी। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, वो क्या करना है। 20वीं आयत में सबसे पहली बात क्या करने के लिए बोल रहा है विश्वासियों को। अपने, हाँ देखिए परमेश्वर का वचन है ना, बहुत बहुत ही सुंदर है और वो बहुत ताया हुआ है। वहां पर लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करना है। मैं जब इस बात पर मनन कर रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया, ऐसा लिखना काफी था, विश्वास में उन्नति करना। फिर यहूदा ने ऐसा क्यों लिखा कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना। अब मुझे बताइए, पवित्र विश्वास कुछ होता है क्या, या अपवित्र विश्वास? विश्वास अलग है, पवित्र विश्वास अलग है, अपवित्र विश्वास कुछ है क्या ऐसा? आपको क्या लगता है? विश्वास में उन्नति करना काफी है। यहाँ पर लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना। अलग अलग है क्या? विश्वास अलग है या विश्वास ऐसा होता है क्या? पवित्र विश्वास और विश्वास विश्वास है ना। विश्वास हम किसी पर चलकर अति पवित्र से संदर्भ में जो परमेश्वर का, हाँ मतलब किस पर है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में। देखिए मैं जब ये सोचने बैठा ना तो मुझे प्रभु ने इस प्रकार से समझाया कि फिर उसी बात पे आते हैं, झूठे शिक्षकों के बीच में लिखा गया है ना। झूठे शिक्षकों का विश्वास कुछ और था, लेकिन कलीसिया का विश्वास क्या है? अति पवित्र विश्वास है। अब इसको पवित्र विश्वास मतलब केवल शुद्ध अशुद्ध से मत जोड़िए। बाइबल में पवित्रता को या पवित्र होने को दो बातों से समझाया गया, एक तो शुद्ध होना और एक
अलग किया हुआ है ना, आप समझ रहे हैं। इसलिए अति पवित्र विश्वास को किस संदर्भ से जोड़ा गया मालूम है, ये जो तुमने झूठे शिक्षकों के विपरीत जो अलग विश्वास किया है ना, आप समझ रहे हैं, तुम्हारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है, ये अति पवित्र, मतलब ये जो बिल्कुल संसार से अलग जो तुम्हारा एक पवित्र विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए उसको ऐसा संबोधित किया गया। ये विश्वास जो है, इस विश्वास में उन्नति करना है। मतलब इस युग में जहां पर तुम जिस मंडली में मिलते हो, है, देखिए कई बार क्या होता है, मतलब मैं भी ऐसी कल्पना करता था, इसलिए मैं थोड़ा आपको सरल करके बोल रहा हूँ। हम जब ऐसा बोलते ना तुम्हारी मंडली कलीसिया में, तो मेरे मन में भी ऐसे ही पिक्चर आता था, जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे वहां भी 25-30 लोग बैठे हैं और उनमें कोई झूठे शिक्षक है। छोटे झुंड भी हुआ करते थे, परंतु उस समय पर ज्यादातर है ना बड़े बड़े झुंड भी हुआ करते थे, है ना, क्योंकि बहुत संख्या में परमेश्वर के लोग कार्य करते थे और बहुत सारे लोग मिलते थे, और वहां पर जरूरी नहीं कि सब सच्चे विश्वासी के रूप में ही मिले। पौलुस माफ कीजिए, यहूदा ये बता रहा है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास झूठी शिक्षाएं हैं या झूठी शिक्षाओं से ग्रसित है, या जो झूठी शिक्षा फैलाने के लिए तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे साथ संगति करते हैं। पर तुम क्या करना, तुम्हारा जो अलग किया हुआ विश्वास, तुम्हारा जो पवित्र विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तुम उस पे क्या करना, उन्नति करते जाना। मतलब तुम भटकना मत, परंतु विश्वास में और बढ़ते जाना, और तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत हो जाए, और तुम उद्धार के बारे में निश्चिंत हो जाओ, और तुम इस बात पर विश्वास करो कि एक दिन पुनरुत्थान जरूर होगा, एक दिन प्रभु स्वर्ग से आएगा, मेरा प्रभु यीशु मारा गया, वो जी उठा है, वो सच्चा परमेश्वर है। इस विश्वास में और क्या होते जाना, मजबूत होते जाना। यहाँ पर इस सत्य को यहूदा बताना चाहता है। उसके बाद अगली बात क्या बोलता है, जल्दी हमें समाप्त करना है, जल्दी बताइए। दूसरा काम क्या करना है, पवित्र आत्मा में तुम प्रार्थना करना। जब तुम अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हो ना, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें जो है अगुवाई करना चाहिए, है ना, परमेश्वर के आत्मा में अगुवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरी ये इच्छा हो रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी इस परिस्थिति में तो ऐसा कर दो, वो परिस्थिति आ जाए तब वैसा कर दो, ऐसा नहीं। उस समय पर झूठे शिक्षक थे और अन्य भाषा की गड़बड़ियां और झूठी शिक्षाएं भी थी। यहूदा बताता है आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26वें आयत में जल्दी से पढ़िए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, हमें आत्मा में प्रार्थना करना मतलब हम कैसे, मतलब क्या आत्मा का कुछ विशेष प्रकाशन का इंतजार करना है क्या? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में से हमें ये प्रकाश मिलता है, या परमेश्वर के वचन में आत्मा हमें अगुवाई देता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इस विशेष परिस्थिति में या इस हालत में हमें क्या प्रार्थना करना। ये एक सच्चे मसीह की प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखा है 21वीं आयत, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मतलब यहां पर देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करो, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है नहीं, है ना, प्रेम में बनाए रखो। अलग अलग बात है क्या दोनों? परमेश्वर से प्रेम करो और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अलग अलग है। हाँ अलग अलग है। क्या अलग है, क्या अंतर है? देखिए जब मैं प्रेम कर रहा हूं तो मैं प्रेम कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के
प्रेम में अपने आप को बनाए रखना मतलब परमेश्वर की प्रेम पूर्ण सहभागिता में बने रहना, है ना। परमेश्वर की ओर से प्रेम को, परमेश्वर की ओर से मिलने वाले आनंद को, सहभागिता के आनंद को पाते रहना, यहाँ पर ऐसा लिखा है। आप समझ रहे हैं। देखिए चारों ओर कौन है, झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षाएं हैं, है ना। जहां पर ज्ञान फैला है, जहां पर लालसाएं फैली है, उस अवस्था में तुम लोग अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को फीड करते रहना, मतलब परमेश्वर को प्रेम करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखने के लिए। जैसे डाली दाखलता में बनी रहना जरूरी है, आप समझ रहे हैं, वैसे हमें परमेश्वर की सहभागिता और प्रेम में बने रहना तो जरूरी है। प्रियो, हमारे जीवन का है ना, कोई भी पाप हमें इस प्रकार से परमेश्वर की सहभागिता में, प्रेम में बने रहने से तोड़ देता है। आप समझ रहे हैं। इसलिए वो जरूरी है कि हम अपने आप को उस प्रेम में बनाए रखने के लिए परिश्रम करें, ताकि क्या हो मालूम है, हम हम आ, हम उस परमेश्वर के प्रेम का स्वाद ले पाएं, उसकी सहभागिता का, उसका आनंद का स्वाद ले पाएं। देखिए ऐसा नहीं होगा कि हम पाप ना करें, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है यदि यदि हम पाप करें तो क्या करना, यदि कोई पाप करे तो पड़े रहना। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा समय नहीं है जब परमेश्वर पाप को क्षमा करने से इनकार करता हो। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पाप की क्षमा देने के लिए सदैव तैयार है। बस शर्त ये कि हम लौटकर परमेश्वर के पास आए। यदि आज इस समय परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि मेरे जीवन के पाप ने मुझे परमेश्वर के जीवन से, सहभागिता से दूर कर दिया, उसके प्रेम से दूर कर दिया, तो माफी मांगिए, अंगीकार कीजिए पापों को, परमेश्वर के निकट आइए। वो परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु सहायता करे। चौथी बात क्या लिखा है, और 21वीं आयत में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा देखते रहो। ये झूठे शिक्षक और झूठे मसीह इस प्रकार की कोई आशा नहीं रखते। एक सच्चे मसीह होने के नाते हमें इस दुनिया में हमेशा याद रखना, मेरे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला। अगली बात 5वीं, क्या लिखा है 22वीं आयत, जो शंका में है उन पर दया करो। मतलब यहूदा कहना चाहता है कि जो है, संभव है कि ये झूठी शिक्षाओं का प्रभाव कलीसिया में कई लोगों पर पड़ जाए, तो उनको शक आ जाए, है ना। मतलब वो कंफ्यूज हो जाए, या उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए कुछ समय तक समझना कि अब मैं इन प्रेरितों की बातों पर विश्वास करूं या इन शिक्षकों की बातों पर। तो क्या करना है, उन्हें धुतकारना है क्या? ऐसे लोगों को जिनमें आत्मिक समझ कम है या जो शंका में रहते हैं, उन्हें धुतकार दो क्या, निकाल दो क्या कलीसिया से? नहीं, क्या करना है, उन पर दया के साथ व्यवहार करना है। उन्हें तुच्छ नहीं जानना, अनादर नहीं करना। वचन में लिखा है जो निर्बल है उनको अपनी संगति पे ले लो, उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उन पर क्या करना है, दया करना है। देखिए बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। क्या जाने कभी ऐसा सामना हो हमारी कलीसिया में किसी भाई बहन से जो कहीं से आए और कुछ शंका हो, तो क्या करना है, तुच्छ नहीं जानना, दया के साथ व्यवहार करना, सच्चाई को सिखाना। 23वीं आयत, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो। गलत शिक्षा भयंकर एक आग के समान है जो मनुष्य के जीवन को जलाकर खाक कर देती। एक सच्चाई ये समझ में आती है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जो गलत शिक्षा में पड़ गया है, मतलब वो सही में नहीं है, सत्य में नहीं है, तो अंत में कहाँ चले जाएगा, नरक की आग में चले जाएगा। नरक की आग में से झपट कर क्या करना है,
लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। 24 और 25वीं आयत, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हमारे हम सच्चे मसीहों के लिए सामर्थ का वचन देखिए क्या है। कौन बचाएगा ठोकर खाने से? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें झूठ गलत शिक्षाओं में फंसकर, पाप में फंसकर ठोकर खाने से बचा सकता है, बचा सकता है। और अपनी महिमा के सामने, मतलब प्रभु खुद अपनी महिमा के सामने हमें कैसा करके खड़ा कर सकता है? निर्दोष करके। प्रभु के सामने कोई निर्दोष होकर खड़ा हो सकता है क्या? लेकिन प्रभु अपने लोगों को यह अनुग्रह देता है कि हम उसके सामने निर्दोष होकर खड़ा हो सके। 25वीं आयत में लिखा है उस अद्वैत परमेश्वर। अद्वैत का मतलब क्या होता मालूम है? क्यों लिखा गया? मैं बार बार है ना ऐसा क्यों बोलता हूँ मालूम? परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है मालूम है, क्योंकि इसमें ना कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं लिख दिए गए, उन सबके पीछे कुछ सत्य है। अद्वैत मतलब अद्वितीय, एक ही है। समझ में? मतलब कलीसिया को बता जा रहा है ये झूठे शिक्षक कुछ भी बोले, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वही है, एक ही परमेश्वर है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन से है, अब भी हो और युगानिक होते रहे। देखिए मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बोलूं। यहूदा जब इस पत्री के समापन की आयत को लिख रहा है ना, तो उन झूठे शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सत्य का एक तमाचा है ये छोटी सी आयत में, जिसमें वो परमेश्वर को अद्वितीय एकमात्र परमेश्वर के रूप में बता रहा है, उद्धारकर्ता के रूप में बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सनातन परमेश्वर के रूप में बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा का कारण है उस रूप में बता रहा है, और साथ में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दोनों की युगानुयुग महिमा के बारे में वर्णन कर रहा है। कितनी खूबसूरती के साथ वो इस पत्री का अंत करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और मुझे और आपको अधिकाई से अनुग्रह दे कि इस अंत के युग में हम तमाम चुनौतियों में, धन, नौकरी या जो भी अभिलाषा, हमारी शारीरिक दुर्बलताएं, बीमारियां, इन सब के विपरीत प्रभु अनुग्रह दे कि हम वचन की खराई में सच्चे मसीह बनकर जिए, और उसके आने तक या मृत्यु हमें जब तक उसके पास न पहुंचाए, हम एक सच्चे मसीह बनकर जी सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करें और समाप्त।